हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का अगला वीडियो। इसमें हम रीजनिंग के अगले प्रश्न देखेंगे। तो इससे भी पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं इसके। अब ये रीजनिंग का चौथा वीडियो है जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। इसलिए हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें क्या पूछा गया है इस पर ध्यान देना है, और साथ में उन अंकों के बीच में क्या रिलेशन है वो पता करना है ताकि हम उसका आंसर सही से दे सकें। तो देखते हैं इस पहले प्रश्न को हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे संख्या दी है 431 अनुपात 12 समानुपात 345 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ही हमें क्या बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। उसके लिए हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब हमें दिमाग ये लगाना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो सकता है और किस तरीके से सही हो सकता है। यानी जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले अंक लिखा है 431, उसके बाद में अनुपात में 12 है। तो इसी आधार पे हमें 345 के अनुपात में क्या आएगा वो पता करना है। तो अगर हमने ये पता कर लिया कि 431 के अनुपात में 12 है, ये कैसे आया है, तो हम पता कर सकते हैं कि 345 के अनुपात में भी क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि 431 के अनुपात में ये 12 कैसे आया। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे 431 के ये जो 3 अंक नजर आ रहे हैं, इन्हें यदि हम जोड़ के देखें तो जोड़ने पे हमारे पास 4 + 3 + 1 यानी कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे तो जोड़ने पे सिर्फ 8 हो रहा है, लेकिन अनुपात में लिखा हुआ है 12, यानी जोड़कर हम नहीं ला सकते। अब हमें किसी और तरीके से अगर सोचें तो गुणा करके क्या ये संख्या आ सकती है। देखते हैं, 4 × 3 × 1, तो 4 तिया 12 और 12 एकम 12, यानी ये 12 आ रहा है किस तरीके से, गुणा करके 4 का 3 में और फिर उसका 1 में। तो इस तरीके से ये 12 आ रहा है। तो हम पीछे वाली संख्या में भी ऐसा ही करके देखते हैं कि जो ये 345 लिखा हुआ है, इस 345 के तीनों अंकों का गुणा करके देखते हैं। अगर गुणा करने पे हमारे पास वो आंसर आ जाता है जो ऑप्शन में दिया है, तो कंफर्म है कि वही आंसर सही है। तो हम गुणा करके अगर इसके तीनों अंकों का करके देखें तो 3 × 4 × 5, 345 के तीनों अंकों का अगर गुणा करें तो 3 × 4 × 5, तो गुणा करने पे कितना आ रहा है, 312, 12 पंजे 60, तो 60 आ रहा है। ये 60 ऑप्शन में भी दे रखा है बी नंबर पे, यानी इसका आंसर बी वाला ही सही है, 60। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर हमें दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे है DE अनुपात 10 समानुपात HI अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ चारों अंक नहीं है बल्कि एक ABCD के अक्षरों से मिलके बना है, तो दूसरा गणित के अंकों से। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सवाल हल हो सकता है।
सबसे पहले अगर हम डीई की बात करें तो डीई के अनुपात में 10 है, तो ये डीई के अनुपात में 10 जिस तरीके से आया है उसी तरीके से एच आई के अनुपात में भी कोई संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम ये पता करके देखते हैं कि डीई के अनुपात में ये 10 किस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एबीसीडी के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, वहां हमें इसमें यह देख लेना चाहिए कि जैसे डी है या ई है, ये एबीसीडी में कौन से नंबर पर आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे डी एबीसीडी में चौथे नंबर पे आता है और ई 5वें नंबर पे आता है। तो चौथे और एक आता है 5वें नंबर पे। अब ये 4 और 5 तो जोड़ने पे अगर देखा जाए तो ये तो जोड़ने पे 9 होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अंक है 10, तो हम जोड़ के नहीं ला सकते। इसका मतलब हम गुणा करके देखें। अब गुणा करने पे हमारे पास हो रहा है 5 चौक 20, गुणा करने पे भी 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 10 है। लेकिन 9 से 10 बनाने पे अगर हम देखते तो एक अंक हमें बढ़ाना पड़ता है। ऐसा करने पे एच आई में भी ऐसा करने पे यहाँ 4 जो ऑप्शन दिए हैं वो आपको नहीं मिल पाते। जैसे कि मैं सबसे पहले उसी तरीके से बताता हूं। अगर 4 और 5 को जोड़े तो 9 आ रहा है। अब अगर हम 9 में एक बढ़ा भी लें तो 10 हो जाएंगे, लेकिन क्या इस तरीके से हमारा आंसर इधर आ सकता है एच आई में? एच कौन से नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे, और आई आता है 9वें नंबर पे। तो 8 और 9 कितना होता है हमारे पास? 17 होता है। अब 17 में भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने उधर एक जोड़ा था, 5 और 4 में हमने एक जोड़ा था, तो इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने पे तो 17 और 1 18 होंगे, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यानी कि हमें इस तरीके से नहीं ला सकते इसके आंसर को। इसके आंसर को लाना है तो कोई और तरीका देखते हैं। जैसे अभी हमने जोड़ा था, अगर हम गुणा करके देखें तो अगर हम इसमें गुणा करके देखते हैं तो जैसे डी चौथे नंबर पे आता है और ई 5वें नंबर पे, तो गुणा करने पे कितना हो जाता है? ये 520। अब 20 से 10 कैसे बना होगा? आधा करके। 20 का आधा 10 होता है, तो इसका क्या किया गया? आधा किया है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे एच और आई में भी अगर करके देखें कि एच आता है 8वें नंबर पे और आई आता है 9वें नंबर पे, इन दोनों का गुणा करने पे हमारे पास आया 9×8 = 72। अब 72 का यदि आधा करें तो कितना आता है? 36 आता है। ये 36 तो ऑप्शन में है भी सही, यानी इसका आंसर हमारे पास सही होगा कौन सा? सी वाला 36। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा सोचना है क्वेश्चन के बारे में और फिर उसको हल कर देना है। बहुत ही आसान है अगर अच्छे से सोचा जाए तो ये हमने आज 2 क्वेश्चन को देखा है। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।